तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर संदीप यादव और आप मुझे जानते होंगे मेरे इंस्टाग्राम पेज मेडिबस से। तो दोस्तों, जैसे कुछ दिन पहले ही एफएमजी जुलाई 25 का रिज़ल्ट आया और हम सभी जानते हैं कि हर बार रिज़ल्ट के बाद कोई खुश होता है, कोई दुखी होता है और ये हर एग्ज़ाम का पैटर्न रहा है और हमेशा से चलता है, ये चलता रहेगा। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो एकदम क्लोज़ मार्जिन से रह जाते हैं, जिनका 2 नंबर से रह जाता है, कोई 10 नंबर से रह जाता है और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका तो यकीन करना ही मुश्किल होता है कि वो फेल कैसे हो गए, है ना? अब आगे के लिए हमारा टास्क ये है कि हम फिर से प्रिपरेशन करें तो कहाँ से करें और किस तरह से करें कि जो लास्ट टाइम हमारी गलतियाँ हुई हैं, वो हम कैसे दूर करें और इस बार हम अपना रिज़ल्ट कैसे अच्छा करें, है ना? तो हम उस बारे में कुछ छोटी-छोटी बातें करेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि जब मैंने सेकंड टाइम एफएमजी की तैयारी करी थी, तो मैंने क्या ऐसा किया था। मैं अपनी चीज़ें शेयर करूँगा, अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी वैसा ही कुछ कर सकते हैं या कुछ कुछ आइडिया जो उसमें से ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो सब्जेक्ट्स आपके अच्छे हैं ऑलरेडी, उनको अभी कुछ दिन के लिए आप छोड़ दीजिए। बड़े सब्जेक्ट्स उठाइए, बड़े सब्जेक्ट्स में जैसे ऑब्स, गायनी, मेडिसिन, पीडिया, सर्जरी, पैथ, माइक्रो, फार्मा, ये इन सब्जेक्ट्स में से जो सब्जेक्ट आपका सबसे कमज़ोर है, जो आपने एग्ज़ाम रिकॉल देखा होगा, या एक जीटी दे दीजिए, किस सब्जेक्ट में आपका सबसे खराब स्कोर रहा है, आप वो सब्जेक्ट उठाइए, उसको अच्छे से तैयार करिए, उसके एमसीक्यूज़ लगाइए, पीवाईक्यूज़ लगाइए और फिर उसके बाद में उसके इर्द-गिर्द जो सब्जेक्ट हैं उनको कंप्लीट करिए। जैसे अगर पैथ, फार्मा, माइक्रो, जो मैंने कुछ दिन पहले अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में भी ज़िक्र किया था, दूँगा। अगर मैं फिर से प्रिपरेशन करूँगा तो मैं पैथ, फार्मा, माइक्रो ही उठाऊँगा, जिसमें माइक्रो मैं सबसे पहले उठाऊँगा, क्योंकि माइक्रो प्लस पैथ प्लस फार्मा, है ना? माइक्रो कौन-सा ऑर्गेनिज़्म, पैथोलॉजी वो ऑर्गेनिज्म कहाँ से कहाँ गया, और फार्मा हमने उसका क्या ट्रीटमेंट किया। ये तीनों चीज़ें मिला के क्या हो जाता है, आपका मेडिसिन सब्जेक्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही वास्ट है, एक बार में आप पढ़ नहीं सकते। तो अगर आप ये तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो मेडिसिन आपकी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाती है ना? और फिर उसके बाद पढ़ लेते हैं सर्जरी। तो सर्जरी में भी सब कुछ वही है, बट क्या है कि हम इसमें डेफिनेटिव ट्रीटमेंट देते हैं, इसमें मेडिसिन का जिक्र कम है, इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट ज़्यादा है। कि तो ऑब्स गायनिक बहुत लोग क्या करते हैं कि लाइटली ले लेते हैं, बट ऑब्स गायनिक की एक सबसे खास बात ये है कि ये इंटीग्रेशन में कम होता है। अगर ऑब्स गायनी आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके 20-25 नंबर, 30 नंबर बहुत ईज़िली मिलते हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो, है ना? और ये इंटीग्रेशन में भी नहीं होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा भटकना भी नहीं पड़ता है। अब अगर मैं बात करूँ कि किस तरह से रूटीन बनाएँ, तो सबसे पहले तो आपको लगातार बड़े सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं, लगातार टफ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं। 1-2 बड़े सब्जेक्ट पढ़िए तो 2-3 छोटे सब्जेक्ट्स पढ़िए, है ना? आपका फ्लो नहीं टूटना चाहिए, आपको बीच में बोरियत नहीं होनी चाहिए कि पढ़-पढ़ के बोर हो गए और फिर उसके बाद में 15 दिन पढ़ने का मन ही नहीं कर रहे। हर हफ्ते या 2 हफ्ते पे एक आपको ऑफ डे लेना है, जिससे कि आप थोड़ा रिलैक्स कर सकें। ये नहीं कि पढ़े ही चले जा रहे हैं, पढ़े ही चले जा रहे हैं, वो भी नहीं करना है, रिलैक्स भी करना है। तो आपको 2 बड़े सब्जेक्ट उठाने हैं तो 2 छोटे सब्जेक्ट उठाने हैं, या हर बड़े सब्जेक्ट के बाद आप 2 छोटे सब्जेक्ट भी कर सकते हो। ये मेरी स्ट्रैटेजी रही है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा, मैं अब बस अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप ऑलरेडी एक बार प्रिपेयर कर चुके हो, अगर आप 2-3 टाइम्स रिपीटर हो तो आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने सारे क्वेश्चंस लगा रखे हैं, आपने पीवाईक्यूज़ लगा रखे हैं, सारा नोट्स पढ़ रखा है। इस बार आपको क्या करना है कि एक बार आपने नोट्स पढ़े या आपने एक बार रैपिड रिवीजन के वीडियोज़ देखे और उसके बाद आप एमसीक्यूज़ लगाओ, है ना? जो टॉपिक पढ़ो उसके एमसीक्यूज़ लगाओ। वो एमसीक्यू लगाने के बाद आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता थी। अगर आपको वो तुरंत याद होती हैं तो याद करिए, अगर नहीं होती हैं तो उसको कहीं पे लिखिए। 20th नोटबुक का ज़िक्र भी मैंने किया होगा, जो कि मैंने बनाया था, आप भी बनाओ, अच्छी चीज़ है, लास्ट टाइम में काम आती है। जो चीज़ वहाँ पे याद नहीं थी ना, वो चीज़ यहाँ पे लिख लो ताकि आगे काम आएगी। टॉपिक वाइज़ पढ़ो और इस बार क्वेश्चन से पढ़ो, रेट्रोग्रेड पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस के बाद जो चीज़ें आपको नहीं लगती हैं वो चीज़ें पढ़ो, है ना? जो आपको आती हैं वो तो आती हैं, वो आपने एक बार और देख लिया, वो आपका रिवीजन हो गया। बट जो उसमें नई चीज़ मिल रही है उसको अच्छे से तैयार, डेली का आप जो भी पढ़ते हैं, डेली का आप जो भी क्वेश्चन लगाते हैं, आपके पास रात में घर जाते समय 2-3 पन्ने का एक ओवरव्यू ज़रूर होना चाहिए कि आपने आज क्या-क्या पढ़ा, क्या-क्या नई चीज़ें पढ़ी और क्या आपने अच्छा किया, क्या सब्जेक्ट आपने पढ़ा, कल क्या पढ़ने वाले हैं, इसका एक बेसिक आइडिया आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है ही नहीं मुझे, आपको कोचिंग के हिसाब से चलना है, जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं वो सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है ना? बाकी कोचिंग भी कर रहे हैं तो उसका भी एक पैटर्न होता है। कोचिंग करने के बाद ये नहीं है कि आपने जो क्लास में पढ़ा फिर उसके बाद भूल गए, नहीं, आप उसको क्लास को पढ़ने के बाद फिर अब जब घर जाते हैं डिनर करने के बाद पूरा दिन जो आपने पढ़ा है उसको एक बार आधे घंटे में उसका ओवरव्यू ज़रूर लीजिए। पूरे दिन आपने जो पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन का आप एमसीक्यूज़ ज़रूर लगाइए, पीवाईक्यूज़ ज़रूर। तो वीकली जीटी तो अब देना ही देना,
कि अगर आप फ्रेशर हैं, आप फर्स्ट टाइम की प्रिपरेशन में आए हैं, तो खैर हो सकता है कि आप अभी कुछ दिन रुक सकते हैं, आप आधा महीना 1 महीना भी रुक सकते हो, है ना? अक्टूबर, नवंबर से या सितंबर के बाद से आप जीटीज़ देना शुरू कर दो, क्योंकि अभी आपने एकदम फ्रेश पढ़ना शुरू किया है, आपने 2-4 सब्जेक्ट भी ठीक से खत्म नहीं किए होंगे, तो अभी आप जीटी दोगे तो उसको खराब ही करोगे। अभी आप क्वेश्चंस ज़्यादा लगाओ। पर अगर आप रिपीटर हो और अगर आप 2-3 टाइम्स के रिपीटर हो, फिर तो आपको जीटीज़ के लिए रुकना ही नहीं चाहिए। हर हफ्ते आपको जीटी देना ही चाहिए। आप अपने रिकॉल देख लो, आप अपना जीटी दिया हुआ जीटी भी देख लो, आपने कितने 40-50 क्वेश्चंस तो मिनिमम ऐसे गलत किए होंगे जो आपको अच्छे से आते थे। मैं भी वही करता हूँ, मैंने भी बहुत बार वही गलती करी है। तो ये गलती नहीं करनी है, या जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतने अटेम्प्ट्स आपके कम लगेंगे। कभी भी किसी भी क्वेश्चन को जनरलाइज नहीं करना है कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है या ये मुझे आता है, इसको मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है? और जो आपने रात में पढ़ा उसको सुबह पढ़ना है, जो आपने एमसीक्यूज लगाए हैं उनको अच्छे से फुटेज देनी है हर एक एमसीक्यू को। और जो वन लाइनर्स होते हैं हमें लगता है बहुत ईजी हैं, बट ऐसा नहीं होता है। वन लाइनर्स भी सेम मार्क्स देते हैं, अपने आपको 10 लाइन का क्वेश्चन भी उतने ही मार्क्स देता है आपको जितना आपको वन लाइनर, है ना? तो सारे क्वेश्चंस को सेम फुटेज देनी है। अगर आप रिपीटर हो तो आपके पास टाइम है अच्छा खासा, कुछ सब्जेक्ट पिछली बार छूट गए थे तो वो इस बार कंप्लीट करो। 5 महीने 6 महीने हैं अभी, अच्छे से कंप्लीट करो जो भी सब्जेक्ट छूटे। और इंटीग्रेशन में भी पढ़ने हैं, है ना? क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आते हैं कि ये पैथोलॉजी का क्वेश्चन है, ये माइक्रो का है, ये फार्मा का है। अब क्वेश्चन आते हैं इंटीग्रेशन में, तो आपको सब कुछ हर सब्जेक्ट से रिलेट करना ही पड़ेगा। लेंथी क्वेश्चंस भी लगाने हैं, शॉर्ट एंड ट्रिकी क्वेश्चंस भी लगाने हैं, और उसके लिए एक ही फंडा है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। जब आप डेली 100 क्वेश्चंस लगाओगे तो हर तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, बस फुटेज सबको सेम देनी। एग्जाम का फियर नहीं लेना है। आप जो भी अटेम्प्ट देने जा रहे हो आपको यही सोचना है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, बट मैंने पहले से पढ़ रखा है, मैंने कॉलेज डेज से ही पढ़ रखा है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कई सारा अटेम्प्ट हो चुके हैं, है ना? तो आपको उस तरीके से पढ़ना है। और मैं कभी भी इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब बंद करने के फेवर में नहीं रहता हूँ। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप करो। ये दिमाग ऐसा है कि जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनकी तरफ खींचता ही है। अगर आप बंद करोगे तो और उसी की तरफ लेके जाएगा, यार थोड़ी देर चला लूँ क्या, वो सब नहीं करना है। बट ये करना है कि टाइम लिमिटेशन आपको पता होनी चाहिए। आप डिसाइड कर लो, आपको आधे घंटे चलाना है इंस्टाग्राम, आप आधे घंटे खुल के चलाओ। आपको 1 घंटा चलाना है, 1 घंटा चलाओ। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल लगे अभी पड़े हैं, एकदम गधे की तरह लगे पड़े हैं कि बस घंटों-घंटों पढ़े ही जा रहे हैं, उससे दिमाग में नहीं जाता है। आपको ये भी करना है कि बीच-बीच में आपके दिमाग को रिफ्रेशमेंट भी चाहिए, है ना? तो अगर आपका दिमाग माँग रहा है कि मुझे इंस्टाग्राम चलाना है, तो आप पहले अच्छे से पढ़ाई करो, उसके बाद 1 घंटे दबा के इंस्टाग्राम चलाओ। वो काम करो उसमें शिद्दत से करो ताकि दिमाग खुश रहे हमेशा। जब आप 1 घंटे इंस्टाग्राम चलाओगे ना, फिर थोड़ी देर बाद आपको ये लगने लगेगा, आधे घंटे बाद, 40 मिनट बाद, कि यार बहुत इंस्टाग्राम चला लिया। थोड़ा-सा रिग्रेट भी होगा आपको। फिर आपको लगेगा ना कि पढ़ना चाहिए, और फिर 3 घंटे की सिटिंग से पहले उठो नहीं। और कुछ भी डाउट हो मन में तो किसी से पूछने में शर्माओ नहीं। जो भी फैकल्टी है तुरंत टेक्स्ट करो, नंबर है तो व्हाट्सएप करो, कॉल कर लो। फैकल्टीज़ हमेशा अवेलेबल होती हैं। अगर नहीं है तो अपने किसी दोस्त से पूछ लो, किसी से भी जो भी क्वेरी है पूछने में किसी से मत शर्माओ। और अगर कोई नहीं मिल रहा है तो आप मुझे मैसेज करो, मेरे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करो, मैं आपको हमेशा अवेलेबल मिलूँगा। आपका बस एक एम होना चाहिए कि मुझे इस बार पास होना है। आई विल पास दिस टाइम, ओके? बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। लगे रहो, हैप्पी स्टडीइंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट।